फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वैन कियांसू को देखते हैं, जिसे मेल लीड हुओ जानक सिंह ने कैद कर रखा था। वो कियांसू के साथ रोमांस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भागने की कोशिश करती है। जानक सिंह कहते हैं, वो लू शियाओटिंग अब तुम्हारा फियोन से नहीं है, उसने वैन सिसी से शादी कर ली है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? कियांसू कहती है, वो नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर से प्यार नहीं करूंगी। जानक सिंह उसे किस करने लगते हैं और फिर छोड़ कर चले जाते हैं। कियांसू वहीं कैद होकर रह जाती है। कुछ देर के बाद उसका एक्स शियाओटिंग आता है। कियांसू कहती है, तुम मुझे बचाने आए हो? तभी उसकी स्टेप सिस्टर सिसी भी आ जाती है और कहती है, हम तुम्हें सीधे ऊपर पहुंचाने आए हैं। टिंग कियांसू का गला दबाने लगता है। वो कहती है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? सिसी कहती है, तुम मरोगी, तब तो तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। टिंग उसे बेहोश कर देता है और फिर वो लोग वहाँ आग लगाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जानक सिंह आते हैं और उसे संभालते हुए कहते हैं, कियांसू तुम्हें कुछ नहीं होगा। कियांसू कहती है, अगले जन्म में मुझसे दोबारा मत मिलना। ये बोलते ही उसकी डेथ हो जाती है। जानक सिंह कहते हैं, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। वो दोनों उसी आग में जलकर मर जाते हैं, लेकिन अगले ही पल जानक सिंह रिबॉर्न होते हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। उनके सामने कियांसू की बड़ी सी पेंटिंग होती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, इस बार मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा कर रहूंगा। वो शियाओटिंग तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। हम देखते हैं कि टिंग एक होटल रूम में सिसी के साथ मुंह मार रहा होता है। जानक सिंह वहाँ आते हैं और इसकी खबर कियांसू तक पहुँचा देते हैं। अब कियांसू वहाँ आती है और सीधे कमरे में घुस जाती है। वो दोनों को गुलछर्रे उड़ाते हुए देख लेती है। टिंग की फट जाती है। वो कहता है, मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। कियांसू गुस्से में कहती है, अब समझ आया कि तुमने पब्लिक में बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी फियोन इनसे कौन है। तुम सिसी के साथ इतने टाइम से अय्याशी कर रहे थे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? टिंग कहता है, हम बस टाइम पास कर रहे थे, शादी मैं तुमसे ही करूंगा। कियांसू कहती है, तुम जैसे बवासीर से कौन शादी करेगा? टिंग कहता है, अगर तुम तमाशा नहीं करना चाहती, मान लो कि तुमने कुछ नहीं देखा। सिसी कहती है, सही कहा, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। कियांसू गुस्से में उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सिसी उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हें हिम्मत भी है मुझे मारने की? कियांसू कहती है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ये बोलकर वो बाहर जाती है और एक बाल्टी पानी लाकर दोनों के मुंह पर मार देती है। दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अगले सीन में सिसी मिस्टर वैन के सामने रोते हुए कहती है, डैड, पता नहीं कियांसू ऐसे क्यों कर रही है। मैं तो बस टिंग के साथ बिजनेस डिस्कस कर रही थी और इसने मेरे मुंह पर पानी मार दिया। मिस्टर वैन कियांसू से गुस्से में कहते हैं, कियांसू सिसी से माफी मांगो। कियांसू कहती है, आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने खुद इन दोनों को रूम में साथ देखा है, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। मिस्टर वैन उसे एक थप्पड़ मार देते हैं और चले जाने को कहते हैं। कियांसू बाहर चली जाती है और बारिश में भीगते हुए रोने लगती है। सडनली वो बेहोश हो जाती है और फिर वहाँ जानक सिंह की एंट्री होती है। वो उसे बाहों में उठाते हैं और घर ले जाते हैं। अब वो कियांसू से कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो उसे किस करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही कियांसू को होश आने लगता है, वो दूर खड़े हो जाते हैं। कियांसू उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, कौन है आप? ये मैं कहाँ हूँ? तो बटलर कहता है, मिस वैन, ये मिस्टर हुओ है। आप इनकी कार के सामने बेहोश हो गई थी, तो मिस्टर हुओ आपको यहाँ ले आए। कियांसू सोचती है, ये हुओ जानक सिंह तो नहीं जो अभी अब्रॉड से वापस आए हैं। कहते हैं, ये पागल है और इसके रास्ते में आना ही नहीं चाहिए। वो जानक सिंह से कहती है, सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी, मुझे चलना चाहिए। वो जाने वाली थी, लेकिन जानक सिंह कहते हैं, कहाँ जाओगी? तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। वो कहती है, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। जानक सिंह बोलते हैं, तुम जाओगी कहाँ? तुम्हारे पास पैसे हैं? वो ना बोलती है। जानक सिंह कहते हैं, तुम ऐसे तूफान में बाहर क्या कर रही थी? किसी ने तुम्हें हर्ट किया? मैंने सुना कि लू शियाओटिंग और वैन फैमिली की दूसरी बेटी सिसी होटल में सीक्रेट अफेयर कर रहे थे। सिसी तुम्हारी स्टेप सिस्टर है ना, और वो टिंग तुम्हारा फियोनेंसे है। वो तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता है? मेरी इतनी प्यारी फियोनेंसे होती तो मैं तो चीटिंग के बारे में सोचता भी नहीं, बल्कि अपनी आंखें निकाल लेता किसी और को देखने से पहले। कियांसू सोचती है, सही कहा, ऐसे चीटर्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो जानक सिंह से कहती है, आप सच में अच्छे इंसान हैं। जानक सिंह कहते हैं, खाना रेडी है, चलो कुछ खा लो। वो उसे अपने साथ खाने के लिए लेकर जाते हैं, पर कियांसू कहती है, मुझे यहाँ रहने देने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे अब चलना चाहिए। वो जाने लगती है, पर जानक सिंह कहते हैं, कहाँ जाने का प्लान है तुम्हारा? वो कहती है, कहीं भी चली जाऊंगी। वो सोचती है, मैं वैन फैमिली में तो वापस नहीं जाने वाली। जानक सिंह कहते हैं, तुम यहाँ हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। सब कहते हैं कि मैं बेरहम हूँ और मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता। कियांसू कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं रहना नहीं चाहती, लेकिन मैं बोझ नहीं बनना चाहती। वो कहते हैं, सही कहा, तो तुम एक काम करना, मेरा कार्ड लो और पैसे खर्च करो, शॉपिंग करो और जो चाहे लो। इससे जीडीपी बढ़ेगी, गवर्नमेंट भी तुम्हें शाबाशी देगी और स्टोर का कैश फ्लो बढ़ेगा। इससे कितने सारे लोगों की मदद हो जाएगी। कियांसू मन में कहती है,
ये सब तो अब नॉवेल की स्टोरी जैसा लग रहा है। वो कहती है, ठीक है, मैं बहुत सारे पैसे खर्च करूंगी। वो मन में कहती है, डैड ने सिसी को जब ब्लैक कार्ड दिया था तो वो हर टाइम उसी का शो ऑफ करती रहती थी। अब मेरे पास भी एक कार्ड है। मिस्टर हुओ सच में बहुत अच्छे हैं। तभी वो दोनों न्यूज देखते हैं जिसमें रिपोर्टर सिसी की डायमंड रिंग देखकर कहते हैं, क्या मिस्टर लू ने आपको प्रपोज किया है? सिसी कहती है, ये एक सीक्रेट है। रिपोर्टर कहते हैं, ये पक्का एंगेजमेंट रिंग होगी। कितना सुंदर है। जानक सिंह कियांसू से कहते हैं, क्या तुम बदला लेना चाहती हो? वो हाँ बोलती है। जानक सिंह कहते हैं, मेरे पास अच्छा प्लान है। तुम्हें बस उन दोनों की रेपुटेशन खराब करनी है। तुम एक डायमंड रिंग खरीद सकती हो जो सिसी के हाथ में है। वो इससे बड़ा शो ऑफ कर रही है। कियांसू ओके बोलती है। उधर रिंग के ब्रांड स्टाफ को किसी का कॉल आता है और वो बात करने के बाद सिसी से कहता है, सॉरी मिस वेन, आपको ये रिंग निकालनी होगी। किसी ने इसे खरीद लिया है। सिसी की सीटी बज जाती है। रिपोर्टर्स कहने लगते हैं, ये रिंग तो मिस्टर लू ने दी है ना? क्या आप बस ब्रांड का स्पॉन्सरशिप कर रही थी? सिसी की लग जाती है। उसका असिस्टेंट तुरंत टिंग को कॉल करके कहता है, आज मिस वैन ने जिस ब्रांड का रिंग पहना है उसे क्या आपने खरीदा है? टिंग कहता है, ये क्या बकवास है? असिस्टेंट कहता है, लोग कह रहे थे कि वो रिंग आपने मिस वैन को दी थी। अब कोई उनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। कोई उस रिंग को खरीदना चाहता है। लाइव स्ट्रीमिंग में उनकी भारी बेइज्जती हो रही है। टिंग अपने असिस्टेंट को कहता है, ब्रांड को कॉल करके कहो कि वो रिंग मुझे चाहिए। असिस्टेंट कहता है, कहीं ये मिस वैन ने जानबूझकर तो नहीं किया। वो कहता है, सिसी पागल नहीं है। फिर से ऐसा कहा तो जॉब से निकाल दूंगा। इधर सिसी का असिस्टेंट उसे इशारा कर देता है। अब वो कॉन्फिडेंट होकर कहती है, पहले पता तो कर लो कि रिंग किसने खरीदी है। उस स्टाफ को टिंग के असिस्टेंट का कॉल आता है। स्टाफ कहता है, मुझे प्रेसिडेंट लू का कोई डर नहीं है। वो उनसे कभी पंगा नहीं ले सकते। स्टाफ तुरंत सिसी के हाथ से रिंग निकाल लेता है और कहता है, जिसने इसे खरीदा है उसने कहा कि ये रिंग आपको नहीं मिलनी चाहिए। सिसी का पोपट हो जाता है और रिपोर्टर्स कहने लगते हैं, मिस वैन बस स्पॉन्सरशिप वाली रिंग को अपनी एंगेजमेंट रिंग बता रही थी। क्या पागलपन है ये? मिस्टर लू इनसे क्यों शादी करेंगे? ये तो वैन फैमिली की सौतेली बेटी है। सिसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर वो असिस्टेंट से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? असिस्टेंट कहता है, लगता है वो कोई बड़ा आदमी है जो आपको और मिस्टर लू को ऑफेंड कर रहे हैं। ये सब कियांसू टीवी पर देख रही थी। वो जानक सिंह से कहती है, आपका तो जवाब नहीं। तभी उसे टिंग कॉल करने लगता है। जानक सिंह कहते हैं, क्या मैं बात करूं? वो कहती है, नहीं मुझे बात नहीं करनी। वो टिंग को ब्लॉक कर देती है और जानक सिंह खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम एंगेजमेंट तोड़ने उसके घर जाओगी? कियांसू कहती है, क्या एंगेजमेंट तोड़ने? जानक सिंह कहते हैं, क्या तुम एंगेजमेंट तोड़ना नहीं चाहती? वो कहती है, नहीं मैं चाहती हूँ। मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन उससे एंगेजमेंट गिफ्ट्स वापस लेना जरूरी है। जानक सिंह कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है, तुम मुझसे एंगेजमेंट कर लो। कियांसू शॉक हो जाती है। जानक सिंह कहते हैं, मैं सबको बताऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। जो टिंग ने तुम्हें नहीं दिया वो मैं दूंगा। वो अपनी आंखों से देखेगा कि तुम उसके बिना कितनी खुश हो। कियांसू कहती है, आइडिया अच्छा है, लेकिन हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं। जानक सिंह दुखी होने का ड्रामा करते हुए कहते हैं, तुम कह रही हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ? लोग कहते हैं, मैं बेरहम हूँ और प्यार डिजर्व नहीं करता। बटलर भी ये सुनकर सोचता है, बॉस आप पहले भी ये डायलॉग मार चुके हैं। जानक सिंह कहते हैं, तुम चाहती हो ना वो रिग्रेट करे? तुम मुझसे एंगेजमेंट कर लो। कियांसू सोचती है, ये मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए मरे क्यों जा रहे हैं? अफवाहों की वजह से तो नहीं। लोग कहते हैं, इनकी शादी कभी नहीं होगी। वो जानक सिंह से कहती है, क्या मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा? जानक सिंह कहते हैं, जरूर, ये कोई छोटा मोटा डिसीजन थोड़ी है। कियांसू कहती है, मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम चाहिए। अगर आप भी टिंग जैसे निकले तो मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगी और आपसे शादी नहीं करूंगी। जानक सिंह का दिल ये सोचकर गार्डन गार्डन हो जाता है कि वो शादी के बारे में सोच रही है। जानक सिंह पूछते हैं, कितना टाइम चाहिए तुम्हें ऑब्जर्व करने के लिए? वो कहती है, 3 साल। जानक सिंह कहते हैं, 3 महीने। वो कहती है, ये तो बहुत कम है। 6 महीने में डील डन करते हैं। जानक सिंह कहते हैं, ऑब्जर्वेशन पीरियड सेट हो गया है तो अगले सैटरडे एंगेजमेंट कर लेते हैं। कियांसू को झटका लगता है। वो कहती है, ये तो बहुत जल्दी है। वो कहते हैं, नहीं है, मैं इस दिन का कब से वेट कर रहा था। अब कियांसू रूम में होती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगी। तभी जानक सिंह नॉक करते हैं। कियांसू कहती है, आपको क्या चाहिए? वो कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए हर्बल टॉनिक बनाया है। कियांसू बाहर आकर कहती है, आपको मेडिसिन की नॉलेज है? क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? मैं बहुत जल्दी रोना शुरू कर देती हूँ। जानक सिंह कहते हैं, तुम ये ठीक क्यों करना चाहती हो? पास्ट में दिखाते हैं कि सिसी जानबूझकर गिरकर कियांसू को फंसा देती है। कियांसू टिंग से कहती है, मैंने इसे धक्का नहीं दिया, ये खुद गिर गई। तो टिंग गुस्से में कहता है, अपने आंसू दिखाकर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? हमेशा सिसी के पीछे पड़ी रहती हो। प्रेजेंट में कियांसू कहती है, अपनी इस सिचुएशन के कारण मैं फंसना नहीं चाहती। जानक सिंह कहते हैं, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हें उसके लिए टच कर सकता हूँ? कियांसू हाँ बोलती है। अब दोनों अंदर जाते हैं और जानक सिंह आंखों पर पट्टी बांधकर उसके पैर को टच करते हैं। वो कहती है,
प्रॉब्लम तो आंखों में है, जानक सिंह कहते हैं। हाँ, लेकिन बिना वजह रोना थोड़ी आता है। देख रहा हूँ कि कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। वो उसे टच करते हुए करीब आने लगते हैं और कियांसू के आंसू उनके हाथ पर गिरते हैं। वो कहते हैं, तुम क्या पानी से बनी हो? वो उसके पास आते हैं कि तभी बाहर से कोई कहता है, सर, डायमंड रिंग आ गई है और कोकोनट भी। जानक सिंह कियांसू के साथ बाहर आते हैं। वो उसे रिंग देते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसी रिंग से कच्चा कोकोनट ओपन कर देते हैं। कियांसू हैरान हो जाती है। अब ये कोकोनट ओपन करने वाला वीडियो सिसी देखती है, लेकिन उसमें कियांसू का फेस नहीं दिखता है। वो कहती है, किसकी हिम्मत हुई मुझे ऐसे ह्यूमिलेट करने की? क्या ये कियांसू है? लेकिन उसने कब इतने बड़े आदमी को पटा लिया? ये वो नहीं हो सकती। वो फौरन किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ कियांसू अपनी बॉडीगार्ड शू फेई के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। फेई कहती है, अब आप उन सब के बारे में सोचिए जो बहुत मेहनत करते हैं और उनके लिए शॉपिंग कीजिए। कियांसू सभी नौकर चाकर के लिए चीजें सिलेक्ट करने लगती है। फेई कहती है, मिस्टर हुओ को मत भूल जाइएगा। वो मन में कहती है, उन्हें भूल गए तो वो हमें कुत्तों के सामने डाल देंगे। कियांसू कहती है, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन्हें क्या पसंद है? वो कहती है, आप उन्हें जो भी देंगी उन्हें पसंद आएगा। कियांसू एक टाई पसंद करती है और कहती है, ये मिस्टर हुओ पर अच्छा लगेगा और ये उस टाई से बेटर है जो मैंने टिंग के लिए खरीदा था। मिस्टर हुओ उससे लाख गुना बेटर है। कियांसू शॉपिंग के बाद सेल्स गर्ल को कार्ड देने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ सिसी के कुछ चेले आ जाते हैं और कहते हैं, कियांसू मिस्टर लू के लिए फिर से गिफ्ट खरीद रही हो? जरा देखो तो फेई हायर करके शो ऑफ करने आई है। सब जानते हैं कि मिस्टर लू ने तुम्हें चीट किया। अब गिफ्ट देकर वापस उसके पास जाने का इरादा है। क्या वो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं? तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। कियांसू कहती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम भी तो सिसी के दीवाने बने फिर रहे हो। तुम्हें भी क्या मिला? तुम्हारी सिसी ही टिंग के साथ होटल में मुंह मार रही थी। ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आता है। वो कियांसू पर गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है, पर फेई सामने आ जाती है। कियांसू उससे कहती है, रहने दो, इन लोगों पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कियांसू ब्लैक कार्ड देकर पेमेंट करती है और वो लड़के कार्ड देखकर शॉक हो जाते हैं। वो लड़का तुरंत उनकी फोटोज क्लिक करके सिसी को सेंड करता है। सिसी भी उसी मॉल में होती है, जो फोटोज देखकर कहती है, कियांसू के पास ये ब्लैक कार्ड कहाँ से आया? ये टिंग का तो नहीं है, उसी से पूछना पड़ेगा। इधर कियांसू मॉल से जाने वाली थी, लेकिन वो लड़के वापस उसका रास्ता रोकते हैं और कहते हैं, बहुत एटीट्यूड आ गया है। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, अब समझ आया तुम कैसे सिसी को बुली करती थी। कियांसू कहती है, अंधे हो गए हो तो अपनी आंखें ठीक करवाओ, फालतू के इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी इंसल्ट करने की? इतने में सिसी आ जाती है और कहती है, सच बताओ, क्या उस वीडियो में तुम थी जो डायमंड से कोकोनट ओपन कर रही थी? कियांसू कहती है, तुम्हें उससे क्या? सिसी उससे कहती है, तुम जैसी लड़की को इतना बड़ा आदमी कैसे मिल सकता है? तुम किसी भी चीज में मुझे पीछे नहीं छोड़ सकती। मैं कहाँ और तुम कहाँ? तुम उस आर्ट गैलरी ओपनिंग में कल जाने की सोच रही हो ना, लेकिन तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग अब मेरी है। जो तुम चाहती हो डैड, वो सब मुझे दे देते हैं। कियांसू उसे इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन सिसी कहती है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर फेई उसका हाथ मोड़कर उसे धूल चटा देती है। सिसी की वापस सीटी बज जाती है और कियांसू वहाँ से चली जाती है। अब घर वापस आने के बाद वो देखती है कि सारी मेड्स ज्वेलरी के साथ उसके वेलकम के लिए खड़ी थी। जानक सिंह आकर कहते हैं, ये ग्लोबल ज्वेलरी है, तुम देखना हमारी शादी कितनी धमाकेदार होगी। तुम्हें शॉपिंग में मजा आया? कियांसू हाँ बोलती है और सबको उनके गिफ्ट्स देती है। फिर जानक सिंह से कहती है, मैडम को कुछ लोग परेशान कर रहे थे और उनकी सीक्रेट फोटोज भी ले रहे थे। शायद उन लोगों ने सिसी को पिक्चर्स भेजे। फिर सिसी ने मैडम को परेशान करने की कोशिश की तो मैंने उसका हाथ मोड़ दिया। जानक सिंह कहते हैं, सिर्फ हाथ? वो कहती है, अगली बार उसके पैर भी तोड़ूंगी। वैसे मैडम कल की आर्ट गैलरी ओपनिंग सेरेमनी में जाना चाहती हैं। जानक सिंह मन में कहते हैं, बेचारी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। अपने ही घर से बेघर हो गई और आर्ट गैलरी में भी नहीं जा सकती। उस सिसी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जानक सिंह कियांसू से कहते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं लाई? वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो उन्हें टाई देती है, जिसको देखकर वो खुश हो जाते हैं। कियांसू याद करती है कि वो टिंग के लिए भी बर्थडे प्रेजेंट में टाई लेकर आई थी, लेकिन सिसी उसके सामने टिंग को अपनी लाई हुई टाई पहनाती है और कहती है, देखो मेरा टेस्ट कितना अच्छा है, ये टाई तुम्हें सूट कर रही है। टिंग कहता है, तुम जो भी दो वो बेस्ट ही होगा। ये याद करके कियांसू सोचती है, मिस्टर हुओ टिंग जैसे बिल्कुल नहीं है। मैं लकी हूँ जो इनसे मिली। जानक सिंह कहते हैं, चलो एंगेजमेंट रिंग पसंद करो। कियांसू बहुत सारे रिंग देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, इतने सारे में से कैसे चूज करूं? जानक सिंह कहते हैं, जो सबसे अच्छा लग रहा है वो देखो। कियांसू एक चूज कर लेती है और जानक सिंह कहते हैं, बाकी सबको कियांसू के रूम में रख दो। कियांसू शॉक हो जाती है। जानक सिंह कहते हैं, ये सब तुम्हारा है, जब जो मन करे पहन लेना और पसंद न आए तो उससे कोकोनट ओपन करना। कियांसू कहती है,
लेकिन ये सब फॉरेन ब्रांड्स हैं। मुझे चाइनीज स्टाइल ब्रांड पसंद है, लेकिन उनके पास बस फंड नहीं है। जानक सिंह कहते हैं, मैं जानता था तुम ऐसे लोगों की हेल्प करके मेरी भी पैसे खर्च करने में हेल्प कर सकती हो। कियानसू कहती है, ठीक है, फिर मैं उनसे कांटेक्ट करूंगी। दूसरी तरफ हम सिसी को देखते हैं, जो हाथ तुड़वा कर बैठी होती है। वो कहती है, कियानसू जैसी लड़की को ऐसी फेई कहाँ से मिल गई? उसने जरूर किसी बूढ़े से हुकअप कर लिया होगा। मुझे जानना पड़ेगा कि वो कौन है। अब टिंग ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तभी टिंग आता है और सिसी कहती है, टिंग तुम्हें मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। वो कहता है, क्या हुआ? सिसी कहती है, मैं शॉपिंग करने गई थी, वहाँ मैंने कियानसू को देखा। उसके पास पता नहीं कहाँ से ब्लैक कार्ड आ गया। कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? याद है एक लड़का वीडियो में रिंग से कोकोनट ओपन कर रहा था? कहीं कियानसू उसी लड़के के साथ तो नहीं? टिंग कहता है, नहीं, वो बचपन से मुझसे ऑब्सेस्ड है और मुझसे शादी करने के लिए तड़प रही है। वो किसी और के पास नहीं जा सकती। सिसी कहती है, क्या पता उसके मन में क्या है। ये फोटो देखो। टिंग फोटो देखता है और सोचता है, इसके हाथ में तो फेमो की टाई है। कियानसू मेरे लिए इसी ब्रांड के गिफ्ट्स लाती थी। लगता है इस बार भी इसने मेरे लिए ही ये खरीदा है। वो मन ही मन खुश हो जाता है और सिसी से कहता है, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, वो ऐसा नहीं करेगी। तुम अपना ध्यान रखो। कल आर्ट गैलरी ओपनिंग सेरेमनी भी है। सिसी मन में कहती है, तुम इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे तो मैं करूंगी। दूसरी तरफ कियानसू जानक सिंह के पास आती है और जानक सिंह कियानसू से कहते हैं, क्या तुम टाई बांधने में मेरी हेल्प कर सकती हो? कियानसू मन में कहती है, मिस्टर हुओ कितने अच्छे हैं, मेरा दिया हुआ गिफ्ट पहन रहे हैं। वो उनकी टाई बांधती है। जानक सिंह कहते हैं, तुमने टिंग की भी टाई बांधी है। पहले तुमने टाई बांधना कैसे सीखा? वो कहती है, नहीं, मैंने खुद प्रैक्टिस करके सीखा है। जानक सिंह जाने वाले होते हैं, लेकिन फिर कियानसू से कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ आर्ट गैलरी ओपनिंग सेरेमनी में चलोगी? वो खुश हो जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। सीन चेंज होता है। आर्ट गैलरी में मिस्टर वैन डायरेक्टर झांग से बात कर रहे होते हैं। तभी सीसी आती है। झांग कहते हैं, प्रेसिडेंट वैन, आपने अपनी बेटी को क्या परवरिश दी है? मिस्टर वैन खुश हो जाते हैं। फिर टिंग आता है और उसने कियानसू की दी हुई टाई पहनी होती है। वो देखकर सिसी शॉक हो जाती है। वो कहती है, तुम्हारी टाई अलग लग रही है। वो कहता है, शायद गलत टाई पहन ली मैंने। पास्ट में दिखाते हैं कि वो जानबूझकर सिसी की टाई छोड़कर कियानसू की टाई पहन कर आता है और मन में कहता है, वो फिर से मेरे पास भागते हुए आएगी। प्रेजेंट में सिसी सोचती है, टिंग ने वो टाई नहीं पहनी जो मैंने दी थी। अब मैं अपने ब्रूच का यूज करके मैच मेकिंग कैसे करूंगी? कहीं ये टिंग ने जानबूझकर तो नहीं किया? तभी वहाँ जानक सिंह कियानसू के साथ आते हैं, लेकिन कियानसू ने मास्क पहना होता है। उनकी टाई देखकर टिंग सोचता है, ये भी फेमो की टाई है। क्या ये कोई इत्तेफाक है? जानक सिंह उसकी टाई देखकर सोचते हैं, कियानसू ने इसे जो टाई दी थी वो मेरे वाले से अच्छी नहीं है। मतलब कियानसू के दिल में मेरे लिए ज्यादा प्यार है। झांग जानक सिंह से आकर मिलते हैं और कहते हैं, ये लेडी कौन है? जानक सिंह कहते हैं, मेरी वाइफ है। झांग कियानसू को हेलो बोलता है। फिर टिंग जानक सिंह से आकर मिलता है। उन दोनों को देखकर लोग कहते हैं, देखो दोनों ने फेमो की टाई पहनी है। जानक सिंह कहते हैं, लगता है हम दोनों का टेस्ट सेम ही है। सिसी सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये तो कियानसू का सीक्रेट लवर तो नहीं हो ही नहीं सकता। फिर ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही है? कियानसू जानक सिंह से कहती है, मुझे पेंटिंग्स देखनी है। वो लोग एक पेंटिंग देखते हैं और तब कियानसू की बनाई हुई पेंटिंग देखकर कहते हैं, ये काफी यूनिक है। मिस्टर वैन कहते हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट है? जानक सिंह कहते हैं, ये आपकी बेटी ने बनाई है ना? इसे तो इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। क्या मिस वैन यहाँ है? सिसी तुरंत फुदक कर आ जाती है। मिस्टर वैन कहते हैं, इसी ने ये पेंटिंग बनाई है। जानक सिंह कहते हैं, ये पेंटिंग तुमने बनाई है तो बताओ इस पेंटिंग के बारे में। सिसी की लग जाती है। वो सोचती है, अब मुझे कैसे पता होगा कि कियानसू ने क्या सोचकर पेंटिंग बनाई थी? मिस्टर वैन कहते हैं, इसे बनाए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया है। सिसी को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने खुद सिसी को इस पेंटिंग पर मेहनत करते देखा है। कियानसू मन में कहती है, वैन बियशिंग, तुम अच्छे से जानते हो कि ये मैंने बनाई है। जानक सिंह कहते हैं, ऐसी बात है, लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि मिस वैन पेंटर हैं। मिस्टर वैन कहते हैं, असल में ये कई चीजों में टैलेंटेड है। आपको सब चीज कहाँ याद रहेगी? सिसी कहती है, आपको ये पेंटिंग अच्छी लगी तो मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लीजिए। ये मेरी सबसे प्यारी पेंटिंग है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसका ध्यान रखेंगे। कियानसू गुस्से में कहती है, तुम्हारी पेंटिंग? झूठ बोलने से पहले सोचती भी नहीं हो ना? सिसी कहती है, मैं झूठ नहीं कह रही। तुम झूठा इल्जाम कैसे लगा रही हो? कियानसू कहती है, मिस्टर वैन ने कहा कि तुमने 6 महीने पहले ये पेंटिंग कंप्लीट की है ना? लेकिन ये पेंटिंग तो 1 साल पहले कंप्लीट हुई है और इसके असली पेंटर ने उसका फुल प्रोसेस ऑलरेडी ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। कियानसू तुरंत एक वीडियो प्ले करती है जिसमें वो खुद पेंटिंग बना रही थी। सिसी की फट जाती है। लोग ये वीडियो देखकर बातें करने लगते हैं, ये तो सिसी नहीं है, लड़की का फेस देखो। मतलब मिस सिसी ने किसी और की पेंटिंग चुराकर कंपटीशन में हिस्सा लिया है। सिसी मिस्टर वैन से कहती है, डैड अब क्या करेंगे? जानक सिंह कहते हैं, मिस्टर वैन, ये तो आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है ना? आपकी फेक डॉटर रियल डॉटर की पेंटिंग चुराती है। सिसी को मिस वैन से माफी मांगनी चाहिए ना? लोग शॉक हो जाते और कहते हैं,
मतलब मिस सिसी मिस्टर वैन की रियल डॉटर नहीं है। वो लोग सिसी को माफी मांगने के लिए कहते हैं। सिसी मिस्टर वैन से कहती है, डैड मुझे बचा लीजिए। मिस्टर वैन जानक सिंह से कहते हैं, आप ये क्या फालतू की बात लेकर बैठ गए। जानक सिंह कहते हैं, इससे आपकी ही परवरिश दिखती है, इससे इन्वेस्टमेंट के मैटर पर भी असर पड़ सकता है। जांग मिस्टर वैन से कहता है, आपकी वजह से इन्वेस्टमेंट गई तो अच्छा नहीं होगा। मिस्टर वैन कहते हैं, मिस्टर हुओ आप क्या चाहते हैं। जानक सिंह कहते हैं, सिसी को घुटने पर बैठकर माफी मांगनी होगी। सिसी कहती है, उसकी औकात ही क्या है। जानक सिंह को गुस्सा आता है। मिस्टर वैन सिसी को माफी मांगने के लिए कहते हैं और वो घुटने पर बैठकर माफी मांगती है। फिर जानक सिंह कहते हैं, एक आसमान का चांद है तो दूसरा कीचड़ का पत्थर। मैं ये पेंटिंग खरीद रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो चले जाते हैं और लोग सिसी का मजाक बनाने लगते हैं। वो मुंह फुलाकर गुस्से में कहती है, कियांसु तुम्हें तो मर जाना चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ जानक सिंह और कियांसु घर जाते हैं। जानक सिंह कहते हैं, मैं बस तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहता था, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। कियांसु कहती है, आपकी गलती नहीं है, अब मेरे डैड मेरे लिए मर चुके हैं। वो सोचती है, मेरे अपने डैड ने मुझे छोड़ दिया, फियोनेंसे ने चीट किया और मिस्टर ह्यो मुझे जाने बिना मेरी इतनी केयर कर रहे हैं। वो पूछती है, आप इतने अच्छे क्यों हैं? जानक सिंह सोचते हैं, तुम्हें याद होता कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था तो तुम ऐसा नहीं कहती। वो कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। कियांसु उन्हें हक कर लेती है। दूसरी तरफ सिसी एग्जीबिशन से निकल रही होती है। तभी कुछ लोग आकर उसके ऊपर कचरा फेंकने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को धोखा देने की, शर्म आनी चाहिए, निकल जाओ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। असिस्टेंट सिसी को बचाते हुए ले जाता है। अब सिसी टिंग के पास रोते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, उस कियांसु ने मुझे अपनी पेंटिंग दी थी। वो मेरे नाम से इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करना चाहती थी। उसने कहा कि उसे लोगों के सामने आने में डर लगता है, इसलिए उसने मुझे उसके बदले पार्टिसिपेट करने को कहा। वो ऐसा कैसे कर सकती है? टिंग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो कहती है, मुझे लग रहा है कि जानक सिंह उसे सपोर्ट कर रहा है, वरना वो मुझे ऐसे ह्यूमिलेट नहीं कर पाती। टिंग कहता है, मिस्टर हो उसके जैसे लड़की की तरफ दोबारा नहीं देखेंगे। लेकिन वो सोचता है, कहीं ये सच हुआ तो। वो किसी को कॉल करके कियांसु पर नजर रखने को कहता है। दूसरी तरफ कियांसु जानक सिंह के पास आती है और उनके हाथ में एक हेयर क्लिप देखती है। पास्ट में दिखाते हैं कि बचपन में एक लड़का उसके पास आता है और उसे वो हेयर क्लिप देता है। कियांसु उससे कहती है, ये तो बहुत अच्छा है, कल मेरा फेवरेट हेयर क्लिप टूट गया, किसने भेजा ये? मैं उसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। प्रेजेंट में कियांसु कहती है, ये तो उसी क्लिप जैसा लग रहा है जो मुझे बहुत पसंद था। जानक सिंह कहते हैं, तुम्हें याद है? वो कहती है, हाँ, वहाँ कई सारे बच्चे थे, दामिंग, श्याओबाई और एयरगॉजी, एक और भी था। जानक सिंह सोचते हैं, हेयर पिन याद है, लेकिन मैं नहीं, इसने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। कियांसु कहती है, एक और था जो बहुत मतलबी था, किसी नोबेल फैमिली का लड़का था वो। जानक सिंह मन में कहते हैं, इससे मैं याद हूँ, पिछली लाइफ में मेरी वजह से इसकी जान गई थी, लेकिन इस लाइफ में मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। कियांसु कहती है, मुझे याद है, मैंने उसे एक कैंडी भी दी थी। जानक सिंह कंफ्यूज होकर कहते हैं, फिर मुझे कैंडी मिली क्यों नहीं? मतलब ये मेरे बारे में बात नहीं कर रही। कियांसु पूछती है, आपका बचपन कैसा था? जानक सिंह नौटंकी करते हुए कहते हैं, तुम्हें तरस आ जाएगा, मेरे डैड मेरी परवाह नहीं करते थे, मॉम ने मुझे नहीं पाला, मुझे खुद ही पालने को छोड़ दिया, एक कैंडी भी नहीं मिलती थी मुझे। बटलर भी उनकी बातें सुनकर सदमे में आ जाता है। जानक सिंह कियांसु से कहते हैं, पता नहीं तुम भी मुझे पसंद करती हो या नहीं? वो कहती है, मुझे कोशिश करनी चाहिए, आप इतने अच्छे जो हैं। जानक सिंह कहते हैं, तुम बहुत अच्छी हो। तभी बटलर कहता है, मिस वैन, मास्टर इनविटेशन तैयार है। जानक सिंह उसे घूर कर देखते हैं और उसके छक्के छूट जाते हैं। इसके बाद कियांसु अपनी दोस्त लिली से मिलती है। लिली कहती है, तुम्हारा गार्डन तो बहुत अच्छा है। कियांसु कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं एंगेजमेंट करने वाली हूँ। लिली कहती है, टिंग से? वो कहती है, उस कमीने का नाम मत लो, मैं मिस्टर हुओ से एंगेजमेंट करने वाली हूँ, वो तुम्हें भी पसंद आएंगे। दूसरी तरफ सिसी टिंग के पास जाती है और कहती है, मुझे मिस्टर हुओ के घर से इनविटेशन मिला है, वो एंगेजमेंट कर रहे हैं। टिंग हैरान होकर कहता है, कौन है लड़की? वो कहती है, इनविटेशन कार्ड में उसका नाम नहीं है। टिंग अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम्हें पता चला कि कियांसु को मैसेज करके किसने हमारे बारे में बताया था? असिस्टेंट कहता है, नहीं, मुझे बस यही पता चला कि वो थर्सडे को मॉल गई थी, वहाँ मिस सिसी के साथ उनकी बहस हो गई। वो टिंग को वीडियो दिखाता है और सिसी की लग जाती है। टिंग उससे कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम उससे मिली नहीं थी। सिसी कहती है, मेरी बात तो सुनो। वो कहता है, बाद में बताना। वो असिस्टेंट से कहता है, मिस्टर हुओ को फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजो, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। असिस्टेंट जाता है। टिंग सोचता है, कोई आम आदमी तो फे अफोर्ड नहीं कर सकता, आखिरकार कियांसु को ऐसा ऐशो आराम कौन दे रहा है? मुझे पता लगाना पड़ेगा कि कहीं जानक सिंह कियांसु से तो एंगेजमेंट नहीं कर रहा। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, मिस्टर हुओ ने आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। टिंग गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कियांसु से मिलना पड़ेगा,
वो भी एंगेजमेंट से पहले। उधर कियांसू कहीं जा रही थी। जानक सिंह उससे पूछते हैं, कहाँ जा रही हो? वो कहती है, मैंने एयर गॉजी नाम के फ्रेंड के बारे में बताया था ना, मैं उसी से सेनेटोरियम में डोनेशन की बात करने जा रही हूँ। जानक सिंह मन में कहते हैं, वो तो हमेशा कियांसू से चिपके रहता था। वो कहते हैं, मैं भी जाऊंगा। अब दोनों कैफे में गॉजी से मिलने जाते हैं और कियांसू गॉजी को जानक सिंह से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो लोग साथ बैठते हैं और गॉजी कहता है, मैं डोनेशन प्रपोजल की सारी डिटेल्स लाया हूँ। दूसरी तरफ टिंग का असिस्टेंट कहता है, हमें पता चल गया है कि मिस कियांसू कहाँ है। टिंग तुरंत उसके साथ चला जाता है। इधर गॉजी कियांसू से कहता है, तुम तो खूबसूरत होती जा रही हो। तभी जानक सिंह जेलस होकर कियांसू को कॉफी ऑफर करते हैं। गॉजी कंफ्यूज हो जाता है। कियांसू कहती है, हम दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं। गॉजी कहता है, टिंग का क्या हुआ? वो कहती है, मैंने उसे छोड़ दिया। गॉजी कहता है, बहुत अच्छा किया। जानक सिंह को ये सुनकर अच्छा लगता है और वो एक्स्ट्रा 20 मिलियन डोनेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। गॉजी खुश हो जाता है। फिर जानक सिंह को किसी का कॉल आता है और वो कियांसू को कार के पास वेट करने बोलते हैं। गॉजी और कियांसू बाहर चले जाते हैं। फिर जानक सिंह बात करके जाने लगते हैं और टिंग वहाँ आते हुए उन्हें देख लेता है। वो असिस्टेंट से कहता है, ये यहाँ क्या करने आया था? असिस्टेंट कहता है, हो सकता है मीटिंग हो। वो कहता है, मीटिंग ऐसे छोटे मोटे कैफे में थोड़ी होगी, कहीं वो कियांसू के साथ तो नहीं था? वो एक वेटर के पास जाकर कियांसू की फोटो दिखाता है और कहता है, क्या तुमने इसे देखा? वेटर कहता है, ये तो अभी अभी यहाँ से गई है। टिंग जानक सिंह की फोटो दिखाकर कहता है, क्या वो इसके साथ गई? वेटर याद करता है कि उसने गॉजी को उसके साथ जाते देखा था, तो वो कहता है, नहीं, ये वो नहीं थे। टिंग सोचता है, फिर वो किसके साथ थी? अच्छा होगा कि वो जानक सिंह कभी ना हो। वो कियांसू को कॉल करता है। वो कॉल उठाती है। टिंग कहता है, आज रात मुझसे लू फैमिली में मिलने आओ, नहीं आई तो मैं तुम्हारे लव लेटर्स इंटरनेट पर डाल दूंगा। कियांसू कहती है, शर्म तो तुमने बेच खाई है, बाहर में जाओ। वो कॉल कट कर देती है। जानक सिंह ये सुन लेते हैं और कहते हैं, तुमने उसके लिए लव लेटर्स लिखे? वो कहती है, बचपन में लिखे थे। जानक सिंह कहते हैं, तो अब मेरे लिए क्यों नहीं लिखती? वो कहती है, जरूर लिखूंगी। जानक सिंह कहते हैं, उससे कहो कि वो तुम्हें कल होटल में आकर मिले, मैं फेई को भेजूंगा लव लेटर्स लेने। कियांसू कहती है, आप सच में बेरहम हैं। अब कियांसू टिंग से कहती है, कल 9 बजे मुझे मिलो और लव लेटर्स लेकर आना। टिंग सोचता है, वो डर गई। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ होटल रूम में उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ उसकी जगह फेई आ जाती है और उसकी फटके 4 हो जाती है। फेई उसके हाथ को मोड़कर उसके पैर को तोड़ देती है और फिर लव लेटर्स लेकर चली जाती है। इसके बाद टिंग हॉस्पिटल में होता है और सिसी उसके साथ होती है। उसे हानफू बुटीक से मैसेज आता है और वो टिंग को बताती है कि ये शेंग हमें ड्रेसेस सेल नहीं करेगा। टिंग शॉक होकर कहता है, क्यों? हमने उसका बायर चैनल कट कर दिया था ना, उसके बाद भी वो हमसे पंगे ले रहा है। सिसी कहती है, असिस्टेंट ने बताया कि 3 दिन पहले कियांसू ने उन्हें एक बड़ा ऑर्डर दिया था और कहा कि वो उनके बुटीक में इन्वेस्ट करेगी। लगता है वो एंगेजमेंट अटायर खरीद रही है। टिंग कहता है, कहीं वो सच में जानक सिंह से तो एंगेजमेंट नहीं कर रही? ऐसा नहीं हो सकता, वो इतना बड़ा हाथ नहीं मार सकती। वो तो मिस्टर हो से कभी मिल तक नहीं सकती। मतलब वो मेरे साथ स्कैम कर रही है ताकि मैं हमारी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दूं। उसने शादी के लिए ड्रेस भी प्रिपेयर कर लिया है। दूसरी तरफ कियांसू एंगेजमेंट के लिए रेडी हो जाती है। तभी फेई उसे लव लेटर्स ला कर देती है, जिसे वो डस्टबिन में फेंक देती है। फिर एंगेजमेंट के लिए चली जाती है। वेन्यू हॉल में होस्ट सारे गेस्ट का वेलकम करता है और गेस्ट पूछते हैं, आखिरकार मिस्टर हुओ की मिस्टीरियस ब्राइड कौन है? जल्दी उन्हें बुलाओ। होस्ट सबसे पहले जानक सिंह को इनवाइट करता है और फिर कियांसू की एंट्री होती है, जो फेस को मास्क से कवर करके आती है। जानक सिंह उसका हाथ पकड़ते हैं। फिर कियांसू सबसे कहती है, मेरी ये ड्रेस झाओशी के फाउंडर मिस्टर मेंग ने डिजाइन किया है। इसका सारा काम हाथों से किया गया है। लोग बातें करते हैं, मैंने इस ब्रांड का नाम नहीं सुना, मतलब ये किसी लग्जरी ब्रांड की ड्रेस नहीं है। जानक सिंह कियांसू को अपने दोस्त मो लिंगजे से मिलवाने जाते हैं। मो कहता है, एंगेजमेंट को बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो? जानक सिंह कहते हैं, मैं तो ट्रेडिशनल कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ, तुम इसके बारे में क्या जानोगे? मो कियांसू को हेलो बोलता है और सोचता है, इसकी आंखें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। तभी टिंग टूटी हुई टांग के साथ वहाँ टपक जाता है और सिसी उसके साथ आती है। लोग कहते हैं, लगता है मिस्टर लू मिस्टर हुओ के काफी क्लोज है, जो इस हाल में भी आए हैं। टिंग हुओ को कांग्रेचुलेट करता है। जानक सिंह कहते हैं, आपकी टांग को क्या हुआ? वो कहता है, कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है। वो कियांसू को देखता है और उसकी ड्रेस देखकर सोचता है, ये तो झाओशी की ड्रेस है। उसकी लास्ट क्लाइंट तो कियांसू थी, मतलब ये लड़की कियांसू है। वो जानक सिंह से कहता है, क्या मैं देख सकता हूँ कि आपकी फियोन से कैसी दिखती है, या ये शक्ल दिखाने के लायक नहीं है? जानक सिंह कहते हैं, जबान संभाल कर बात करो। कियांसू कहती है, तुम्हें मेरी शक्ल देखनी है तो देखो। वो अपना मास्क हटाती है और टिंग को
880 वोल्ट का झटका लग जाता है। गेस्ट कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस कियानसू तो मिस्टर लू की फियोनेन से थी ना? ये मिस्टर हुओ की फियोनेन से कब से बन गई? फिर कोई कहता है, मैंने सुना है कि मिस्टर लू मिस कियानसू को पसंद नहीं करते। वो मिस सिसी के साथ ही गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं। लेकिन मिस्टर लू की शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? जानक सिंह कियानसू से कहते हैं, जाओ तुम चेंज कराओ। वो चली जाती है। इधर मुंह मन में कहता है, मिस्टर हुओ की फियोनेन से इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे हाँ, ये तो बिल्कुल उसके जैसी दिखती है। वो फौरन किसी को कुछ मैसेज करता है। अब कियानसू चेंज करके आती है और जानक सिंह उसे रिंग पहनाने वाले होते हैं। तभी टिंग कहता है, रुको, कियानसू मेरी फियोनेन से है। गेस्ट को ये ड्रामा देखने में बड़ा मजा आने लगता है। जानक सिंह टिंग को इग्नोर करके कियानसू को रिंग पहनाते हैं और टिंग से कहते हैं, कियानसू तुम्हारी फियोनेन से है तो सिसी के साथ क्या करते हो? टिंग कहता है, ये मेरी आर्टिस्ट टीम की मेंबर है, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जानक सिंह कहते हैं, काश सिसी काम से काम रखती। टिंग कहता है, आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। सिसी कहती है, हमारे बारे में ऐसी गंदी बातें क्यों की जा रही हैं? जानक सिंह कहते हैं, अभी बताता हूँ। वो सबके सामने होटल रूम वाला वीडियो प्ले करते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं। गेस्ट कहते हैं, इतना कुछ करने के बाद भी हिम्मत तो देखो, कितने बड़े बेशर्म है। पहले इस टिंग ने कियानसू को चीट किया और अब एंगेजमेंट खराब करने आ गया है। टिंग कहता है, जानक सिंह मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये हमारी इंसल्ट है। कियानसू मुझे एक्सप्लेन करने दो। कियानसू कहती है, जब तुम सिसी के साथ थे तभी से हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। वो कहता है, वो बस एक रात की बात थी, शादी में तुमसे ही करने वाला था। गेस्ट कहते हैं, इसे तो कुत्ता कहना भी कुत्ते की इंसल्ट है। ऐसे आदमी की शक्ल रोज देखने से तो मर जाना बेटर है। कियानसू जानक सिंह से कहती है, अब मेरी बारी है। वो उन्हें रिंग पहनाने वाली होती है कि टिंग बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन जानक सिंह उसे एक लात मारते हैं और कहते हैं, उठाकर बाहर फेंक दो इसे। गार्ड्स उसे ले जाने लगते हैं और वो चिल्ला कर कहता है, जानक सिंह मैं इस इंसल्ट का बदला अच्छे से लूंगा। इधर जानक सिंह और कियानसू की एंगेजमेंट हो जाती है। उधर टिंग कार में बैठा होता है। सिसी कहती है, तुम गुस्सा मत हो। वो कहता है, उन दोनों को मैं अलग करके रहूंगा। सिसी कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। टिंग बोलता है, क्या? वो कहती है, डायरेक्टर जेंग को सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए एक लड़की चाहिए। हम उन्हें कहेंगे कि वो कियानसू को फंसाएं और फिर वहाँ हम कियानसू को अच्छे से ह्यूमिलेट करेंगे। टिंग कहता है, तुम तो जीनियस हो। दूसरी तरफ कियानसू जानक सिंह के साथ घर आती है और उन्हें हग करके कहती है, मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। वो कहते हैं, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। वो उसे अपने साथ रूम में ले जाते हैं जो कि डेकोरेटेड होता है। कियानसू सोचती है, ये तो वेडिंग नाइट की तरह लग रहा है, कहीं मिस्टर हुओ कुछ करने तो नहीं वाले। जानक सिंह उसे हग कर लेते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें आज खुश किया तो क्या मुझे एक किस मिलेगी? कियानसू उन्हें गाल पर किस करती है। वो कहते हैं, मैं बहुत लकी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं रोज जाने से पहले तुम्हें सोते हुए देखूं। कियानसू सोचती है, मिस्टर हो इतने अच्छे हैं, मैं इनकी छोटी सी विश तो पूरी कर ही सकती हूँ। वो फौरन चेंज करके आती है और बेड पर बैठकर कहती है, आप बैठिए, मैं जल्दी सो जाती हूँ। जानक सिंह सोचते हैं, कोई इतना भोला कैसे हो सकता है। वो उसके पास बैठ जाते हैं और वो सो जाती है। फिर जानक सिंह उसे किस कर लेते हैं। अगले दिन फिर कियानसू को पास्ट लाइफ की बातें सपने में दिखने लगती हैं। वो झटके से उठ जाती है और कहती है, ये सपना बड़ा अजीब था और पेनफुल भी। वो सपने को इग्नोर करके वॉशरूम जाती है और मिरर में अपने नेक को देखती है जहाँ लव बाइट्स थे। वो शॉक हो जाती है और फौरन जानक सिंह के पास जाती है। वो उन्हें रेड मार्क्स दिखाकर कहती है, कल रात क्या हुआ? जानक सिंह मन में कहते हैं, क्या इसे पता चल गया? कहीं ये एंगेजमेंट तो नहीं तोड़ देगी? लेकिन कियानसू कहती है, क्या आपको भी रात को मच्छर ने काटा? जानक सिंह और बटलर दोनों हैरान हो जाते हैं। जानक सिंह कहते हैं, मैं पहले मेडिसिन लगा देता हूँ, फिर सारे मच्छर भगा दूंगा। वो फर्स्ट एड किट मंगवाते हैं और कियानसू के नेक पर मेडिसिन लगाते हैं। इसके बाद कियानसू उनके साथ अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और कहती है, मॉम ये मिस्टर हुओ है, हमने एंगेजमेंट कर ली है और ये बहुत अच्छे हैं। मैं वेन बीए शेंग के साथ नहीं आई क्योंकि वो यहाँ आने के लायक नहीं है। काश आप होती तो मैं वेडिंग में अकेला महसूस नहीं करती। जानक सिंह कहते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी मॉम की फैमिली को ढूंढने में, फिर तुम सबकी ब्लेसिंग के साथ वेडिंग करोगी। कियानसू खुश हो जाती है, फिर कहती है, आपको अकेले वापस जाना होगा, मुझे आर्ट गैलरी जाना है। इसके बाद कियानसू गैलरी में होती है और जानक सिंह से ही बात कर रही होती है। वो कहते हैं, तुम कब आओगी? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। वो कहती है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, चिंता मत करना, फेई मेरे साथ है। तभी डायरेक्टर जेंग चुपचाप वहाँ उसकी फोटोज लेने लगता है और फेई उसे पकड़ लेती है। वो कहती है, जल्दी सारी फोटोज वापस करो। जेंग की हवा टाइट हो जाती है। कियानसू कहती है, यहाँ क्या हो रहा है? फेई कहती है, ये बेशर्म फोटोज ले रहा था। जेंग कहता है, कौन बेशर्म? मैं तो बस पूछना चाहता था कि क्या तुम मूवी में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल करोगी? कियानसू कहती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है, सोच लो, ये मूवी आर्ट रेस्टोरेशन के ऊपर है, हम यहाँ शूट कर पाएंगे तो तुम्हारी भी अच्छी पब्लिसिटी होगी। कियानसू इस बारे में सोचने लगती है। अब वो घर जाती है और जानक सिंह को इस बारे में बताती है।
है। जानक सिंह कहते हैं, अच्छा तो वो जेंग है? कियानसू कहती है, क्या आप उसे जानते हैं? वो कहते हैं, वो ठीक ठाक डायरेक्टर है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। वो कहती है, लेकिन ये बस छोटा सा सपोर्टिंग रोल है, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जानक सिंह मान जाते हैं। तभी कियानसू को मैसेज आता है कि शूटिंग एक दिन बाद शुरू हो जाएगी और उसे अगले दिन ही जाना होगा। जानक सिंह कहते हैं, शादी के जस्ट बाद कौन अपनी वाइफ को भेजता है? वो कहती है, अभी वेडिंग कहाँ हुई है और मैं आपको रोज वीडियो कॉल करूंगी। जानक सिंह ओके बोल देते हैं। सीन चेंज होता है। अब कियानसू शूटिंग के लिए जाती है। फेई भी उसके साथ होती है। वहाँ सिसी ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। जेंग कियानसू को देखता है और सबको बुलाता है। सिसी भी आती है। वो सबको कियानसू से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, मैं बता दूं कि हुओ या लू फैमिली के नाम पर यहाँ कोई किसी को बुली नहीं करेगा। कियानसू कहती है, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। जेंग सिसी से कहता है, तुम भी ध्यान रखना कि मूवी पर कोई बुरा असर नहीं होना चाहिए। सिसी ओके बोलती है। अब जेंग के जाने के बाद सिसी कियानसू से कहती है, मिस्टर हुओ से एंगेजमेंट हो गई है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम बाकी सबको नीचा दिखाओगी। आज नहीं तो कल वो तुम्हें छोड़ देगा। फेई उसे आंखें दिखाती है और तो वो भाग जाती है। इतने में जानक सिंह आते हैं। कियानसू उन्हें हक करके कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए आ गया। अगर किसी ने तुमसे पंगा लिया तो बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ। कियानसू कहती है, थैंक यू, लेकिन अब आपको जाना होगा ना? जानक सिंह कहते हैं, मैं जाना नहीं चाहता। फेई सारे लोगों को कहती है, मिस्टर हुओ सबको टी की ट्रीट दे रहे हैं। सब खुश हो जाते हैं। फिर जानक सिंह चले जाते हैं। उसके बाद लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर हुओ खुद कियानसू से मिलने आए और सबको ट्रीट भी दी, लेकिन मिस्टर लू नहीं आए। यही फर्क है रियल और फेक फियोनेंसे में। ये सब सिसी सुनती है और उसको गुस्सा आता है। वो कहती है, कियानसू देखो अब यहाँ जानक सिंह तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करता है। इधर कियानसू मूवी के हीरो को देखकर फेई से कहती है, ये कौन है? वो कहती है, ये मेल लीड मो लिंगयुन है, मो लिंगजे का छोटा भाई। तभी लिंगयुन उनके पास आता है और कियानसू उसे हेलो बोलती है। वो रूडली कहता है, तुम सपोर्टिंग कैरेक्टर के रोल के लिए आई हो ना? कियानसू नर्वसली कहती है, मेरा नाम कियानसू है। वो सोचता है, नाम तो अच्छा है। फिर कहता है, शूट पर मिलते हैं। वो चला जाता है। इसके बाद वो अकेले बैठा होता है और किसी को मैसेज का रिप्लाई करता है। इतने में कियानसू आती है और कहती है, क्या मैं आपके साथ लाइन की प्रैक्टिस कर सकती हूँ? लिंगयुन फौरन अपनी लाइंस बोलने लगता है और सीन के अकॉर्डिंग कियानसू उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे सोफे पर पुश कर देता है और करीब आने लगता है। दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन सिसी दोनों का वीडियो बना लेती है और मन में कहती है, कियानसू तुमने मेरा काम आसान कर दिया। इसके बाद सिसी लिंगयुन के साथ शूट कर रही होती है। सीन देने के बाद लिंगयुन डायरेक्टर के साथ अपने सीन को देखने लगता है और कहता है, इस लड़की को क्या आपने चूज किया है? कितनी घटिया एक्टिंग करती है। डायरेक्टर कहता है, कोशिश करो उसे सिखाने की, कहीं वो मूवी खराब ना कर दे। इतने में कियानसू कहती है, डायरेक्टर मुझे ये लाइन समझ नहीं आ रही। वो कहता है, लिंगयुन है ना, इससे हेल्प लो। लिंगयुन कियानसू की हेल्प करने बैठ जाता है। वहीं सिसी अपने लाइव स्ट्रीमिंग में जानबूझकर दोनों को शो करती है। उधर जानक सिंह लाइव स्ट्रीमिंग में दोनों को बात करते हुए देखकर जलने लगते हैं। बटलर मन में जान की भीख मांग रहा होता है और जानक सिंह गुस्से में सेट पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर सिसी लाइव स्ट्रीमिंग में दोनों को दिखाते हुए कहती है, OMG कियानसू लिंगयुन के साथ मिस्टर हुओ को चीट कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? लिंगयुन कियानसू को लाइन से समझा रहा होता है और उसे कियानसू एडोरेबल लगती है। वो उसके सर पर हाथ रखता है। तभी जानक सिंह आ जाते हैं और कियानसू लिंगयुन से कहती है, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। जानक सिंह को जलन होती है। वो कियानसू को आवाज देते हैं। कियानसू तुरंत उनके पास जाती है और कहती है, आप यहाँ कैसे? सिसी मन में कहती है, अब देखना तुम्हारी इज्जत का फलूदा कैसे होता है। जानक सिंह कियानसू से कहते हैं, चलो घर चलते हैं। वो उसे ले जाते हैं। घर पर कियानसू को गुस्से से देखते हैं। वो सोचती है, मिस्टर हुओ ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मुझे मार डालेंगे। जानक सिंह पूछते हैं, क्या तुम लिंगयुन के साथ खुश थी? वो कहती है, हाँ, और शायद वो भी मुझे पसंद करने लगे हैं। जानक सिंह पूछते हैं, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? वो हाँ बोलती है। जानक सिंह मन में कहते हैं, इसे हमेशा दूसरे इंसान से इतनी जल्दी प्यार कैसे हो जाता है? क्या मुझे इसे लॉक करके रखना पड़ेगा? नहीं, वरना वही होगा जो पास्ट लाइफ में हुआ था। मुझे शांत रहना होगा। कियानसू उनका हाथ पकड़ती है, लेकिन जानक सिंह उसका हाथ झटक कर कहते हैं, मुझे टच मत करो। कियानसू डर जाती है और कहती है, क्या हुआ? वो कहते हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम किसी और इंसान के करीब जाओ। मुझे गुस्सा आ रहा है। कियानसू उनका गुस्सा देखकर डर जाती है और उन्हें हक करके कहती है, मुझे डर लग रहा है।
आप मुझे छोड़ देंगे। वो रोने लगती है, लेकिन जानक सिंह कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कियांसू मन में कहती है, तो मिस्टर हुओ इसलिए गुस्से थे क्योंकि उन्हें जलन हो रही थी? कियांसू उनसे कहती है, अब से मैं लिंगयुन से दूर रहूंगी। मैंने कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपको ही पसंद करती हूँ। जानक सिंह का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो कियांसू को किस कर लेते हैं। कियांसू कहती है, आप आज गुस्से क्यों थे? जानक सिंह कहते हैं, क्योंकि मैंने ये वीडियो देखा और मुझे लगा कि तुम मुझे अब नहीं चाहती। कियांसू वीडियो देखकर कहती है, ये झूठ है, मुझे फंसाया गया है। मैं बस लाइंस की प्रैक्टिस कर रही थी। जानक सिंह कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है। कियांसू कहती है, लेकिन मुझे फंसाने की कोशिश किसने की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी जानक सिंह को कोई मैसेज आता है। जानक सिंह कहते हैं, मुझे पता चल गया, ये सब सिस्सी और टिंका किया धरा है। कियांसू कहती है, ये दोनों बाज नहीं आएंगे, मैं दोनों की हेकरी निकाल कर रहूंगी। जानक सिंह कहते हैं, उन दोनों को मुझे हैंडल करने दो। कियांसू कहती है, आप क्या करने वाले हैं? वो कहते हैं, बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है सामने वाले को धीरे धीरे बर्बाद करना, उनसे सब कुछ छीन लेना जिसे वो चाहते हैं। कियांसू कहती है, क्या बढ़िया तरीका है, मैं तो वेट नहीं कर सकती दोनों की शक्ल देखने का। अब जानक सिंह उस पर्सन को कुछ रिप्लाई करते हैं। दूसरी तरफ सिसी खुश होकर मन में कहती है, अब तो कियांसू के अच्छे दिन गए। लेकिन तभी ऑनलाइन उसे ही बॉयकॉट करने का नोटिस आ जाता है और उसकी फट के 4 हो जाती है। इतने में जेंग आता है और सिसी के कान के नीचे बजाकर कहता है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है? वो कहती है, मैंने क्या किया? जेंग कहता है, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। सिसी कहती है, लेकिन मैंने क्या किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जेंग कहता है, मैंने कहा था न अपनी हद में रहना। अब विक्टिम कार्ड खेल रही हो? मेरे पास बकवास सुनने का टाइम नहीं है, निकालो इसे यहाँ से। उसके गार्ड सिसी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अब सिसी रोते हुए टिंग को कॉल करती है, जो किसी लड़की के साथ मुंह काला कर रहा था। वो कॉल उठाता है। सिसी कहती है, टिंग मुझे बचा लो। जानक सिंह को पता चल गया कि मैंने कियांसू का वीडियो लीक किया। अब इंटरनेट में सब मुझे बॉयकॉट करने को कह रहे हैं। डायरेक्टर ने मुझे निकाल दिया और डैड भी मेरी नहीं सुन रहे हैं। टिंग कहता है, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। सिसी कहती है, तुम कहाँ हो? क्या हम मिल सकते हैं? वो कहता है, थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारी वजह से मैं भी बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। मेरे पास मिलने का टाइम नहीं है, बार बार कॉल करना बंद कर दो। तभी वो लड़की टिंग से कहती है, किससे बात कर रहे हो? सिसी उसकी आवाज सुनकर कहती है, मुझे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। टिंग कहता है, तुम्हें वहम हो रहा है। वो कॉल कट कर देता है। सिसी कहती है, नहीं टिंग मुझे धोखा नहीं दे सकता। अगले सीन में वो टिंग के ऑफिस जाती है और रिसेप्शन में पूछती है, प्रेसिडेंट लू कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, वो तो अभी गए हैं। आपको कुछ काम है? सिसी सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो जब भी मैं कॉल करती थी वो मेरे पास भागे चला आता था, लेकिन आज कल कहीं मिलता ही नहीं है, हमेशा बिजी रहता है। ये सब चल क्या रहा है? फिर हम कुछ मीडिया वालों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है, क्या हमें यहाँ कोई धमाकेदार न्यूज मिलेगी? हम 3 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। दूसरा कहता है, मैंने इस बारे में अपनी कजिन की सिस्टर इन लॉ के दादा के कजिन की आंटी से सुना है, देखते हैं क्या होता है। तभी वो लोग वेन सिसी को देखते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं। दूसरी तरफ टिंग उस लड़की के साथ वापस अश्लील हरकत कर रहा होता है। वह कहता है, यूए मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाने के बारे में सोच रहा हूँ। यूए कहती है, लेकिन मैं अनाथ हूँ, उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो? वह कहता है, तुम चिंता मत करो, वह तुम्हें जरूर पसंद करेंगी, तुम जल्दी मिसेस लू बनने वाली हो। तभी वहाँ सिसी टपक जाती है और टिंग शॉक्ड हो जाता है। मीडिया वाले उनका वीडियो बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ कियांसू और जानक सिंह साथ बैठकर ये ड्रामा देख रहे होते हैं। इधर सिसी कहती है, यह मिसेस लू है, तो मैं कौन हूँ? टिंग कहता है, मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। सिसी कहती है, तुम इस लड़की के साथ गुल छर्रे उड़ा रहे हो, लाज शर्म नहीं है तुम में? वह कहता है, बाहर वालों के सामने सीन मत बनाओ, खुद को देखो कैसी थी, अब कैसी हो गई हो, पागल लगती हो पूरी। सिसी कहती है, तुमने मुझे पागल कैसे बोला? मैंने इतने सालों से तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। कियांसू को बार बार फंसाया, मेरा करियर खराब हो गया और अब मैं घर भी नहीं जा सकती। वह कहता है, तुम कियांसू से जलती थी इसलिए तुमने उसे फंसाया, मैं क्या करूं इसमें? वह कहती है, मुझ पर सारा इल्जाम मत लगाओ, कियांसू के अफेयर वाले वीडियो में तुम भी बराबर के जिम्मेदार हो। टिंग कहता है, अपना मुंह बंद रखो। वह कहती है, क्यों? तभी यूए कहती है, लगता है तुम टिंग से प्यार नहीं करती। सिसी कहती है, बकवास मत कर, अपने आप को समझती क्या है? तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। यूए कहती है, असली होम ब्रेकर वह होती है जिसे प्यार नहीं मिलता। भले मैं टिंग से तुम्हारे बाद मिली, लेकिन हमारे बीच बहुत प्यार है। टिंग कहता है, यूए सच कह रही है, तुम निकल जाओ मेरे सामने से। सिसी कहती है, यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हारे जैसे लिच्चर आदमी के प्यार में गिर गई। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, तुम मुझसे प्यार तो करोगे, लेकिन तुमने दूसरी ढूंढ ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह यूए को उसी टाइम चाकू मार देती है और टिंग के होश उड़ जाते हैं। मीडिया वाले सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। इतने में पुलिस आ जाती है और सिसी को पकड़ लेती है। टिंग कहता है, ले जाओ इस पागल औरत को यहाँ से। ऑफिसर कहते हैं, हम तुम्हारे लिए आए हैं,
फाइनेंशियल क्राइम के केस में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। टिंकी लग जाती है। दूसरी तरफ जानक सिंह कियांसू से कहते हैं, कैसा लगा बदला? कियांसू कहती है, बहुत मजा आया। सिर्फ आप ही मुझे इंसाफ दिला सकते थे। जानक सिंह कहते हैं, एक शो तो खत्म हो गया, अब मैं तुम्हें दूसरा दिखाता हूँ। वह कहती है, कौन सा शो? तो जानक सिंह उसे किस कर लेते हैं और फिर रूम में ले जाते हैं। दोनों रोमांस करने लगते हैं। कियांसू कहती है, आप इतने अच्छे किसर कैसे हैं? वह कहते हैं, तुम्हें देखते ही मेरी नीयत खराब हो जाती है। अब मैं और वेट नहीं कर सकता। क्या तुम रेडी हो? कियांसू हाँ बोलती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन कियांसू उठती है और जानक सिंह के गाल पर किस करती है। फिर वह जाने वाली होती है, लेकिन अचानक गिर पड़ती है और उसके सर पर चोट लग जाती है। इतने में उसे पास्ट लाइफ याद आ जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह सोचती है, जब मैं सब कुछ भूल गई थी तो फिर सब कुछ वापस याद क्यों आया? तभी जानक सिंह उठते हैं और कियांसू चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, पर जानक सिंह कहते हैं, तुम जल्दी उठ गई? वह कहती है, सेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, डायरेक्टर ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना होगा। लेकिन जानक सिंह सामने आकर कहते हैं, क्या सब ठीक है? ब्रेकफास्ट तो कर लो। वह उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कियांसू कहती है, नहीं मुझे छूना मत। फिर वह भाग जाती है। जानक सिंह को डाउट हो जाता है। तभी डायरेक्टर का कॉल आता है और वह जानक सिंह से कहता है, हम मिस वैन से बात नहीं कर पा रहे, उन्हें बता दीजिए कि हम फीमेल लीड चेंज कर रहे हैं, उन्हें आ जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कियांसू घर से जा रही थी। तभी फेई कहती है, मैडम आप कहाँ जा रही हैं? मैं ले चलती हूँ। कियांसू कहती है, जरूरत नहीं है, मुझे फॉलो मत करना और आज से मुझे मैडम भी मत कहना। वह बाहर भाग जाती है और अकेले कहीं जा रही होती है। इतने में लिंगजे वहाँ आ जाता है और उसे रोकता है। कियांसू कहती है, आप तो मिस्टर हुआओ के फ्रेंड है ना? लिंगजे कहते हैं, अच्छा है, मैं तुम्हें याद हूँ, ये देखो। वह उसे एक फाइल देता है जिसमें उसके फैमिली बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन थी। वह कहते हैं, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारी मॉम मेरी बड़ी बहन थी जो तुम्हारी जैसी ही दिखती थी। वह उसे फोटो भी दिखाते हैं। कियांसू मन में कहती है, मेरी भी फैमिली है। लिंगजे कहते हैं, अगर तुम ठीक समझो तो मो फैमिली में वापस आ जाओ, सब तुम्हें मिस कर रहे हैं। कियांसू सोचती है, ये अच्छा है, फिर जानक सिंह भी मुझे वहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। वह ओके बोल देती है। इधर फेई जानक सिंह को बताती है कि कियांसू चली गई। जानक सिंह कहते हैं, तुमने उसे फॉलो क्यों नहीं किया? वह कहती है, वह रो रही थी और उन्होंने कहा कि मैं उनका पीछा न करूं। जानक सिंह शॉक्ड होकर मन में कहते हैं, कहीं उसे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ याद तो नहीं आ गया? वह फेई से कहते हैं, मुझे उसकी लोकेशन दो। फेई लोकेशन देखकर कहती है, मैडम मो फैमिली में है। दूसरी तरफ कियांसू मो फैमिली जाती है और अपने सभी अंकल्स से मिलती है। उसके बड़े अंकल कहते हैं, तुम्हारे नाना जी हमारे साथ नहीं रहते, हम कभी तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलेंगे। जब तुम्हारी मॉम थी तो डैड उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तुम अपनी मॉम जैसी दिखती हो, वह तुमसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। तभी वहाँ लिंगयू आ जाता है और कियांसू को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे मिलने आई हो? लेकिन लिंगजे कहते हैं, तुम बस हवा में उड़ते रहते हो, ये हमारी बड़ी बहन की बेटी है। लिंगयू को झटका लगता है। वह कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लिंगजे कहते हैं, मैंने कहा था न कि मैंने एक लड़की को देखा जो हमारी बहन जैसी दिखती है। वह सोचता है, मतलब कियांसू मेरी नीस है। इतने में असिस्टेंट आकर कहता है, बॉस उन लोगों ने घर को घेर लिया है। फिर वहाँ जानक सिंह अपने गार्ड्स के साथ आते हैं और कियांसू हैरान हो जाती है। जानक सिंह कहते हैं, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? लिंगजे कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए कियांसू से? कियांसू कहती है, आप चिंता मत कीजिए। वह जानक सिंह के साथ बात करने साइड में जाती है। जानक सिंह उससे कहते हैं, क्या तुम्हें याद आ गया? वह कहती है, मुझे कुछ याद नहीं आया है। जानक सिंह कहते हैं, झूठ बोल रही हो, तुम मुझे ऐसे कभी अवॉइड नहीं करती, तुम मुझसे अब नफरत करती हो। वह कहती है, हाँ लेकिन प्यार भी करती हूँ। मुझे नहीं पता अभी कि मैं क्या चाहती हूँ, अभी के लिए हमारा अलग रहना ही ठीक है। वह कियांसू का हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम मुझे चाहे मार पीट लो लेकिन मुझे छोड़ना मत। कियांसू हाथ झटक कर कहती है, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या नफरत। अभी आप जाइए, जब मुझे कुछ समझ आएगा तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। जानक सिंह कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तभी लिंगजे कियांसू को अपने साथ वापस ले जाते हैं और कहते हैं, मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा, मैं जानता हूँ ये लड़का कैसा है। वह जानक सिंह से कहते हैं, इतने आदमियों को लेकर आने का क्या मतलब है? जानक सिंह कहते हैं, मैं खुश हूँ कि कियांसू को उसकी फैमिली वापस मिल गई। कांग्रेचुलेशन। गार्ड्स भी उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। फिर जानक सिंह चले जाते हैं। कियांसू के अंकल कहते हैं, क्या वह तुम्हें बुली करता है? हम अभी उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। कियांसू कहती है, नहीं नहीं, वह मुझे बुली नहीं करते। उसके अंकल कहते हैं, तुम्हारी आंखें लाल लग रही हैं, अगर उसने तुम्हें रुलाया है तो मैं डैड को बता दूंगा। कियांसू कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, उन्हें कुछ मत बताना। अंकल कहते हैं, तुम कह रही हो तो ठीक है, लेकिन हम अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए मगर तुम्हें हर्ट नहीं होने देंगे। कियांसू कहती है, थैंक यू, पर मुझे नाना जी से मिलना है और मॉम के बारे में जानना है। लिंगजे कहते हैं, मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा। कियांसू ओके बोलती है। रात को वह विंडो से बाहर देख रही होती है और जानक सिंह बाहर खड़े उसे देख रहे होते हैं। फिर कियांसू कर्टेन लगाकर चली जाती है।
अगले दिन वह अपने नाना जी से मिलने के लिए एक्साइटेड होती है और भागते हुए आती है, लेकिन लिंगजे कहते हैं, सॉरी, कुछ काम के कारण मैं तुम्हें लेकर नहीं जा पाऊंगा। कियानसू कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लिंगजे कहते हैं, बाहर कार रेडी है। अब वह बाहर आती है और कार का वेट कर रही होती है, लेकिन तभी एक गाड़ी आती है जिसमें से एक आदमी मास्क लगाकर निकलता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। जानक सिंह वहीं थे जो यह सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कार के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ वह आदमी कियानसू को चेयर पर बांध देता है और अपना मास्क निकालता है। वह टिंग था। कियानसू शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, टिंग मुझे जाने दो, ये क्राइम है। और टिंग कियानसू की गर्दन पर चाकू रख देता है। जानक सिंह कहते हैं, उसे छोड़ो। टिंग कहता है, क्या परफेक्ट टाइमिंग है, अब तुम देख सकते हो कि यह मेरे हाथों कैसे मरती है। जानक सिंह कहते हैं, नहीं, उसे जाने दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। टिंग उनके सामने चाकू फेंकता है और कहता है, इसे बचाना है तो तुम्हें मरना होगा। कियानसू कहती है, नहीं जानक सिंह, ऐसा मत करना। लेकिन जानक सिंह अपने पेट में चाकू मार लेते हैं और कहते हैं, अब तो तुम खुश हो। वह कहता है, बस एक बार से क्या होगा। जानक सिंह बार बार खुद को चाकू मारते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। टिंग उनके पास आते हुए कहता है, किसने सोचा था कि हुआओ फैमिली का बेटा एक लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगा। वह हंसने लगता है, लेकिन तभी जानक सिंह उठाकर उसका काम तमाम कर देते हैं। फिर वह कियानसू को रिलीज करते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कियानसू जैसे तैसे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। ट्रीटमेंट के बाद भी वह बेहोश होते हैं और कियानसू उनके पास बैठी होती है। वह कहती है, जानक सिंह प्लीज उठ जाओ, अब मैं आपसे नफरत नहीं करती। ये सुनते ही जानक सिंह को होश आता है। कियानसू इमोशनल होकर कहती है, आप उठ गए, मुझे लगा कि आप कभी नहीं उठेंगे। अगर आप ठीक रहेंगे तो मैं आपको माफ कर दूंगी, जो भी हुआ वह सब भूल जाऊंगी। चलिए शादी कर लेते हैं। जानक सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वह कहते हैं, क्या तुम सच कह रही हो। वह कहती है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, आप पास्ट लाइफ जैसे नहीं है, अब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे जबरदस्ती भी नहीं करते। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जानक सिंह कहते हैं, मैं अभी बटलर से तैयारी करने को कहता हूँ। वह कहती है, पहले पूरी तरह ठीक तो हो जाइए। जानक सिंह कहते हैं, लेकिन मुझे डर है कि तुम भाग न जाओ। वह कहती है, मैं नहीं भागने वाली। जानक सिंह उसे पास बुलाते हैं और किस करके कहते हैं, मैं मॉम से कहूंगा कि वह तुम्हारी फैमिली से बात करें। अब सीन बदलता है। दोनों मिसेस हुआओ के आने का वेट कर रहे होते हैं। कियानसू कहती है, मुझे डर लग रहा है। जानक सिंह कहते हैं, डरो मत, वह तुम्हें जरूर पसंद करेंगी। तभी मिसेस हुआओ आती है और आते ही कियानसू को हक कर लेती है। वह कहती है, तुम तो रियल में और भी ज्यादा सुंदर हो। मेरा बेटा कितना लकी है। अब से तुम मुझे मॉम कहना। वह कियानसू को गिफ्ट देकर कहती है, ये तुम्हारे लिए है, मना मत करना। तुम कितनी प्यारी हो। ये निठल्ले को तुम जैसी लड़की कहाँ से मिल गई। जानक सिंह कहते हैं, मॉम मैंने आपको जरूरी काम के लिए बुलाया है। आप मेरी वाइफ को छेड़ क्यों रही हैं? मिसेस हुआओ कहती है, अभी से वाइफ हो गई है। चलो चलो तुम्हारी फैमिली से मिलते हैं। इसके बाद वह लोग मो फैमिली से मिलने जाते हैं। कियानसू के नाना जी भी वहाँ होते हैं। मिसेस हुआओ कहती है, मिस्टर हुआओ काम की वजह से नहीं आ पाए, उसके लिए सॉरी। लिंगजे कहते हैं, आप एब्रॉड से हमसे मिलने आई, यह देखकर अच्छा लगा। नाना जी कहते हैं, कियानसू कई सालों बाद मो फैमिली में वापस आई है, हम इतनी जल्दी इसकी शादी कैसे कर सकते हैं? और फिर किसी ने कियानसू को बुली किया तो? जानक सिंह कहते हैं, मैं कभी इसे बुली नहीं करूंगा। मैंने इसके लिए यह कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार किया है। वह नाना जी को फाइल देते हैं और वह टर्म्स देखकर हैरान हो जाते हैं। कियानसू के अंकल्स भी टर्म्स देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। लिंगजे कहते हैं, तुम हुआओ ग्रुप कियानसू के नाम कर रहे हो? कियानसू कहती है, नहीं मैं ये नहीं ले सकती। जानक सिंह कहते हैं, यह तो गिफ्ट है। वह कहती है, लेकिन गिफ्ट में आप पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। जानक सिंह कहते हैं, मॉम अब आप भी इसे कहिए। मिसेस हुआओ कहती है, इसे इतनी प्यारी वाइफ मिल रही है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। नाना जी कहते हैं, ठीक है, फिर मुझे भी एतराज नहीं है, वेडिंग डेट फिक्स कर लेते हैं। जानक सिंह कहते हैं, मैंने कुछ डेट्स सोची है, आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। लूनर मंथ की 8 तारीख कैसी रहेगी? कियानसू कहती है, इसमें क्या खास है? जानक सिंह कहते हैं, कुछ नहीं, बस ये सबसे जल्दी की डेट है। मिसेस हुआओ कहती है, तुम्हें इसकी सुनने की जरूरत नहीं है, तुम खुद डिसाइड करो। कियानसू कहती है, जून महीने की 8 तारीख कैसी रहेगी? जानक सिंह कहते हैं, लेकिन लूनर मंथ तो सबसे अच्छा है ना, मैं सारी तैयारी भी कर लूंगा। मिसेस हुआओ कहती है, इसकी सुनने की जरूरत नहीं है, फरवरी की 8 तारीख कैसी रहेगी? प्रिपरेशन के लिए टाइम भी मिल जाएगा और उस दिन शुभ मुहूर्त भी है। जानक सिंह खुश हो जाते हैं और कियानसू को हक करके स्पिन करने लगते हैं। वह कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अगले सीन में दोनों मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो क्लिक करवाने बैठते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। फोटो क्लिक करवाने के बाद कियानसू जानक सिंह से कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर हुआओ, उम्मीद है आप मुझे लाइफ में गाइड करेंगे। जानक सिंह कहते हैं, जरूर, मुझे भी इसका वेट है। दोनों के हैप्पी फेस के साथ ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।